नमस्कार, मैं आचार्य शशांक। आज हमारी युवा पीढ़ी में एक समस्या बनी हुई है। हम विचार नहीं कर पाते हैं हम कौन सा कार्य करें, किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा व्यापार करें, हमारे लिए क्या उत्तम रहेगा। इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कौन से लग्न वाले कौन सा व्यापार करें और उनका स्वभाव कैसा होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जो मेष राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं। ऐसे जातक क्रूर स्वभाव के होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर दया नहीं है और उनके शरीर में बल होता है। ऐसे जातक बलवान होते हैं। ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं और ऐसे जातक आवेश में आ जाते हैं कि हम ये कार्य कर करके ही छोड़ेंगे। उन्हें कोई कार्य असंभव नहीं दिखता है। ये इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच से लेकर के 6 फुट तक होती है। ये गेहुआ वर्ण के होते हैं। इनमें जल्दी क्रोध तो नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बड़ा भयंकर वाला क्रोध आता है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है ये क्रोध के आवेश में बहुत कुछ कर सकते हैं और ये अपनी ताकत का सदुपयोग करते हैं। ऐसे जातक को चाहिए पुलिस या सेना के विभाग में तैयारी करें। इसके बाद में सीमेंट या कोयले का व्यापार करें, लोहे का वकालत जैसा व्यापार करें, विद्युत, टेलीफोन, घड़ी इत्यादि चीजों का व्यापार करें। इसके बाद में बारी आती है वृष लग्न वालों की। वृष लग्न वालों को क्या करना चाहिए? वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे जातक तो दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। अरे भैया, इतना सुंदर होते हैं ये, इनको देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। जिस सभा में जाते हैं लोग इन्हीं को निहारते हैं और इसे सबसे पहले भोग विलास में ज्यादा रुचि लेते हैं और ये हल्का श्वेत वर्ण को छू करके गेहुए वर्ण के होते हैं और ये इतने आकर्षक होते हैं कि लोग इनको देख करके मोहित हो जाते हैं। ये प्रेम संबंध बनाने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि ये राह चलते प्रेम संबंध बनाते हैं। ये धन समृद्धि से संपन्न होते हैं। ऐसे जातक शांत स्वभाव के होते हैं। ये धार्मिक भी होते हैं। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, कथा इत्यादि सत्संग में रुचि लेना मिलनसार होते हैं। इनके मन में ये विचार आता है इनसे मिलने, तमाम रिश्तेदारों से मिलने का काम करते हैं और ये अपने एक सफल करियर का चुनाव करते हैं। इनको क्या करना चाहिए? अगर यह व्यापार करना चाहे तो किसी कलाकारी के क्षेत्र में व्यापार करें। इत्र तेल का व्यापार करें। सुगंधित इत्र परफ्यूम की दुकान खोल लें। दिव्य महाराज तेल का व्यापार करें। लिपिक हो जाएं। सिनेमा घर खोल सकते हैं। संगीत का भी कार्य करें। सट्टा जुआ का भी कार्य कर सकते हैं। अध्यापन, चित्रकारी का भी कार्य कर सकते हैं और भवन निर्माण का भी कार्य कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में इनको विशेष सफलता मिलेगी। इसके बाद बारी आती है मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध है। बुध बड़ा विद्वान ग्रह है, नौजवान ग्रह है, कुमार ग्रह इसको कहते हैं। ये बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। ऐसे जातक बोलने में बड़े ओजस्वी होते हैं और जब अपनी जुबान से बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, बड़े बड़े व्यापारियों से अपना काम ऐसे चटपट निकाल लेते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है। और ये तर्क शक्ति इनकी बड़ी मजबूत होती है। ये मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और ये अपना जीवन आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं। भोग विलास की रुचि लेते हैं। इसके बाद में अरे भैया, धोखा देने में बड़े प्रबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, धोखा किसी को दीजिएगा नहीं, लेकिन ये गुण आपके अंदर होगा, लेकिन इसको बचा करके रखिएगा। धोखा नहीं देना चाहिए। इसके बाद में इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? गणित विद्या के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये ज्योतिषी का काम कर सकते हैं, लिपिक का काम कर सकते हैं, बैंकिंग का काम करें, दूध घी का व्यापार करें, ऊन का व्यापार करें और भैया क्या करें, ये दलाली जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। मुनीम बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है कर्क लग्न के लोगों के लिए। जो कर्क लग्न के लोग हैं, कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है। ऐसे व्यक्ति बड़े मृदुभाषी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। छोटी बात कर दो तो बड़ी कल्पना कर लेते हैं। ऐसे रचनात्मक ढंग से बड़े प्रवीण होते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं। किसी को देख करके इनके अंदर दया आ जाती है और जब ये दयावान हो जाते हैं तो क्या होता है, इनसे कोई कुछ भी ले सकता है। ये अध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा रुचि लेते हैं। ये रहस्यवादी विद्याओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उनमें ज्यादा स्नेह करते हैं, रहस्यवादी विद्याएं। और ये अपनी माता के प्रति अत्यंत स्नेह करने वाले होते हैं। इनका मन बड़ा चंचल होता है, भावनात्मक रूप में जीवित रहते हैं। इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? ये समाज सेवा कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, व्यवसाय, कला रूप में व्यवसाय करें, फोटोग्राफी का कार्य करें, कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी ले लें, उसको चलाएं, सलाहकार बन सकते हैं, राज्य के किसी उच्च अधिकारी पद पर जा सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है सिंह लग्न वालों की। जो सिंह के स्वामी हैं वो सूर्य है। सूर्य
को जानते ही हैं आप, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी ग्रह है। जो सिंह लग्न के जातक होते हैं वो हमेशा सुक्ष होते हैं। देखिएगा, वो किसी कार्य के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं, ढीले पड़े रहते हैं, लेकिन जिस कार्य में संलग्न हो जाते हैं बड़ी तीव्र गति से उसको करते हैं। सकारात्मक सोच को रखते हैं, हमेशा उच्च कोटि का सोचते हैं खूब कि हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है। उनका स्वभाव ऐसा होता है, लेकिन जब बात करने की आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद में उग्र स्वभाव के होते हैं, इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, और जो क्रोध आ जाता है तो ये ध्यान नहीं रख पाते हमें करना क्या है। नेतृत्व करने में इनमें सामर्थ्य होता है, ये नेतृत्व करने जानते हैं। तो इसके बाद में ये अपने पिता से अनन्य स्नेह करते हैं, पिता का पक्ष इनका बड़ा मजबूत होता है। इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, या वकालत कर सकते हैं, ये फल फूल इत्यादि का व्यापार कर सकते हैं, तंबाकू का व्यापार कर सकते हैं, कागज का व्यापार कर सकते हैं, कपड़ा का व्यापार करें, रुई का व्यापार करें, स्टेशनरी वन संबंधी व्यापार करें तो इनको जीवन में अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद में बारी आती है कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। बुध बड़ा विवेकी है, वाणी में ओजस्विता रहती है, व्यापार कला में वो परिपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं। ऐसे जातक को दूध, दही, घी, मिष्ठान, किसी क्षेत्र में मुनीम का कार्य करना चाहिए, बैंकिंग का काम करना चाहिए, गणित विद्या अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, इनको विशेष लाभ होगा। ये किसी क्षेत्र में लिपिक का काम करें तो इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और ये कहीं ज्योतिषी हो जाते हैं तो अच्छे ज्योतिषियों में इनकी गणना होती है। इसके बाद में बारी आती है तुला लग्न वालों के लिए। तुला के राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है, और जो शुक्र है ये बड़ी मृदभाषी होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, कला कौतुक में प्रवीण होते हैं। धन का कारक माना गया है शुक्र को। ये आकर्षक होते हैं, भोग विलास में रुचि लेने वाले होते हैं, प्रेम संबंध को बनाने वाले होते हैं। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, अध्यापक के क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करना चाहिए, सिनेमा जैसे व्यापार को करें, किसी के क्षेत्र में लिपिक होने का कार्य करें, किराना संबंधित व्यापार करें, संगीत में रुचि लें, तेल का व्यापार करें, सट्टा संबंधित व्यापार करें, और भैया सबसे ज्यादा इनको लाभ होगा श्रृंगार प्रसाधन के कार्य में कार्य करें, श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुओं का व्यापार करें तो उनके जीवन में विशेष लाभ होगा। इसके बाद में बारी आती है वृश्चिक लग्न वालों। वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल तो जाति से क्रूर ग्रह है, बड़ा बलवान होता है, ये व्यक्ति को निडर बनाता है, व्यक्ति साहसी होता है, सारे कार्यों में सबल होता है, व्यक्ति अपने कार्य में कभी हताश नहीं होता है। वृश्चिक लग्न वाले जातक को सेना के क्षेत्र में जाना चाहिए, पुलिस बन सकते हैं, वो आर्मी के क्षेत्र में जाएं। इसके बाद में चिकित्सक बन सकते हैं, भूगोल शास्त्री भी बन सकते हैं ये, और अगर कहीं संत और महात्मा बने तो उच्च कोटि के संत और महात्मा बनेंगे, जोशी भी बहुत अच्छा बनेंगे ये। और भैया इनके नीचे नीचे कोई जासूसी कर सकता है, इनमें जासूसी की कला समझ लीजिए प्रकृति प्रदत्त है। जासूसी की कला बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, ये तानाशाह भी बन सकते हैं। अगर अपने पे आ गए तो हिलने वाले नहीं हैं, इसलिए भैया कोयले का व्यापार कर सकते हैं, ये विद्युत का व्यापार कर सकते हैं, घड़ी का व्यापार करें, रेडियो का व्यापार करें, तेल नमक खनिज का व्यापार करें, सीमेंट का व्यापार कर सकते हैं, रंग का व्यापार कर सकते हैं, टेलीफोन इत्यादि के क्षेत्रों का व्यापार कर सकते हैं, वकालत खूब अच्छी सी करेंगे। और भैया ये नंबर 1 के ठग भी बन सकते हैं, लेकिन ठग ना बने भैया, अगर ठग बनेंगे तो ये कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये इनके अंदर गुण होता है, ठग बन सकते हैं, और उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी भी बन सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है धनु लग्न वालों की। धन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु बड़ा दयालु होता है, व्यक्ति पर दया करने वाला होता है। ऐसे जातक हर व्यक्ति पर दया सर्वभूतेषु, सभी व्यक्तियों पर दया करने वाले होते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में रुचि लेने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कोई उनको कुछ भी कर दे लेकिन धैर्य को धारण किए रहते हैं, समय अनुसार उत्तर देने का कार्य करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक चंचल भी होते हैं, और इनका मन हमेशा बच्चों की तरह होता है, चंचलता करने में प्रवीण होते हैं। इनको क्या करना चाहिए, ये महाराज बड़े सुंदर से ज्ञानी बन सकते हैं, लेखन का कार्य करना चाहिए, इनको संपादन का काम करना चाहिए, और दलाली का काम खूब चकाचक चलेगा। इसके बाद में बहुत सुंदर से अध्यापक बनेंगे, दूध और घी का व्यापार खूब चकाचक चलेगा, दही का भी व्यापार अच्छा चलेगा, खाद्य पदार्थ का व्यापार अच्छा रहेगा, और सर्वश्रेष्ठ व्यापार इनके लिए आयात और निर्यात का होगा। इसके बाद में बारी आती है मकर लग्न के लोगों की। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि न्याय प्रिय राजा। ऐसे जातक हमेशा न्याय पक्ष पे रहते हैं, ईमानदारी का साथ देते हैं,
ऐसे जातक क्रूर होते हैं, उनको दया बहुत कम आती है, कठोर स्वभाव के होते हैं। अक्सर देखा जाता है श्याम वर्णीय होते हैं, इसको सांवला बोला जाता है, और अध्यात्म में रुचि लेने वाले होते हैं, और इनमें श्रेष्ठ ईमानदारी के भी लक्षण होते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए बीमा के क्षेत्र में काम करें, सट्टा के क्षेत्र में काम करें, अच्छे ठेकेदार बन सकते हैं, ये दार्शनिक बन सकते हैं, मशीनरी क्षेत्र में कार्य करें, लोहा इत्यादि का व्यापार करें तो जीवन इनका सफल रहेगा। इसके बाद में कुंभ राशि की बारी आती है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है, और शनि का स्वभाव भी कठोरतम है, इसलिए इनको व्यापार बीमा, सट्टा, ठेकेदारी, केमिकल के संबंधित व्यापार करें, दार्शनिक संबंधित व्यापार करें, मशीनरी और लोहा संबंधित व्यापार करें तो जीवन सुखमय होगा। इसके बाद में बारी आती है मीन लग्न वालों के लिए। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु बड़ा दयालु होता है, धार्मिक होता है। ऐसे जातक धर्मवान होते हैं, सत्संग में रुचि लेने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं। ऐसे जातक हमेशा लोक कल्याण की कामना रखते हैं, और लोक कल्याण की कामना करने में इनको आनंद की अनुभूति होती है। इनको किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए? इनकी दलाली खूब चकाचक चलेगी, नंबर 1 के दलाल बनेंगे, संपादन का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में बड़े मेधावान अध्यापक बन सकते हैं, इनके पढ़ाए हुए शिष्य अच्छे अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। दूध दही का व्यापार इनका अच्छा चलेगा, खाद्य पदार्थ का व्यापार खूब अच्छे से चलेगा। इसके बाद में भैया ये आयात और निर्यात का व्यापार करें तो इनका जीवन सुख में रहेगा। इसी पे जय श्री राम,